नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। नर्सरी से 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी घोषित। डीएम ने जारी किए निर्देश। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 1 जनवरी से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। यूपी में 8 माह तक रहेगा मार्ग परिवर्तन। रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज। मैनपुरी के बेवर से पीलीभीत तक चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण कार्य के तहत कटरा और खुदागंज के बीच कसरत। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर प्रशासन ने रूट डायवर्जन का प्लान बनाया है। मीटर उखाड़ो अभियान चलाकर वसूले 30 लाख। जौनपुर बिजली निगम की टीम ने बुधवार को हुसैनाबाद, नईगंज और टीडी कॉलेज सब स्टेशन क्षेत्र में 1 जनवरी को मीटर उखाड़ो अभियान चलाकर 30 लाख रुपए बकाया बिजली बिल की वसूली की। डीएम ने दिया आदेश। नोएडा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में 3 जनवरी से छुट्टियां घोषित कर दी गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। स्कूलों में अवकाश के निर्देश जिलाधिकारी के अगले निर्देश तक लागू रहेंगे। नियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यूपीएसएससी में जल्द खुलेगा सरकारी नौकरी की भर्तियों का पिटारा। इन पदों पर निकलेगी वैकेंसी। जल्द यूपीएसएससी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म निकाले जाएंगे। नए वर्ष पर युवाओं को योगी सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में भर्तियों का पिटारा खुलेगा। वहीं यूपीएसएससी ने लेखा परीक्षक और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए 5 जनवरी को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हाईटेंशन लाइन से झुलसा युवक नहर में कूदा, तलाश जारी। जलालपुर, अंबेडकर नगर, जलालपुर कोतवाली क्षेत्र में कासिमपुर करबला के पास बृहस्पतिवार सुबह ट्रैक्टर ट्राइनली पर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया। ट्राइनली पर बैठे 8 लोग करंट से झुलस गए। एक युवक जान बचाने के लिए नहर में कूद गया, जिसे काफी खोजबीन के बाद भी ढूंढा नहीं जा सका। पुलिस ने युवक की तलाश के लिए जगह जगह जाल लगवाए हैं। घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, दृश्यता में गिरावट से बड़ी परेशानी। विमान और ट्रेनें प्रभावित। दिल्ली में 8 जनवरी तक कोहरा छाया रहने की संभावना है, जबकि 6 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार सुबह तक दिल्ली का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए लगातार 5वां ठंडा दिन है। सीपीसीबी के मुताबिक लोधी रोड स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। यूपी के इस शहर में बनेगा वंदे भारत का डिपो। 17 नई ट्रेनें चलाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन का डिपो बने। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के बगल में डिपो का निर्माण होगा। डिपो बनने के बाद गोरखपुर से 16 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। इनमें से 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनें होंगी। वंदे भारत ट्रेन की आवधिक मरम्मत यूएच भी गोरखपुर में ही होगी। यांत्रिक कारखाने में अलग से शेड बनेगा। राजस्थान में यहां 11 जनवरी तक अवकाश घोषित। अब बच्चों को सर्दी से मिलेगी राहत। आदेश जारी। कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के शालापुर शिक्षा गतिविधियों के लिए पंजीकृत 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उठाने के लिए ठंडा पानी डालना पड़ा। भारी। डीआरएम ने एजेंसी पर ठोका जुर्माना। चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 व 9 पर ट्रेन के इंतजार में सो रहे यात्रियों पर सफाई कर्मियों ने पानी डालकर जगाया था। मामले की पड़ताल के बाद गुरुवार को डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दोबारा शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। यूपी में नए शहर के लिए सबसे पहले इन 15 गांवों से ली जाएगी जमीन। 3165 भूमि होगी विकसित। न्यू नोएडा को लेकर सरकार ने एक बड़ा और विस्तृत प्लान तैयार किया है। ये उत्तर प्रदेश का एक नया विकसित शहरी क्षेत्र होगा, जिसे आधुनिक तकनीक और आधारभूत संरचना के साथ बसाने की योजना है। न्यू नोएडा करीब 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसाया जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस ईपीई को बनाने के लिए, जहाँ जीटी रोड से अलग होती है, पहले गाँव के आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अफसरों को मिला नव वर्ष का बड़ा तोहफा। 52 अफसरों का प्रमोशन। नव वर्ष 2025 के आगमन पर उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों को बड़ा तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश कैडर के 52 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 52 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन का आदेश नव वर्ष 2025 की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 3 आईएएस अधिकारी साल के पहले ही दिन रिटायर हो गए। यूपी में इन 46 बढ़ी आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। कई को मिला नए साल का गिफ्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार रात 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। इसमें कई अफसरों को नए साल का तोहफा मिला है। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें उच्च स्तरीय पदों से लेकर फील्ड स्तर तक के अधिकारी शामिल। संजय प्रसाद की दोबारा से योगी आदित्यनाथ ने वापसी कर दी है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में लंबे समय तक जिलाधिकारी पद पर तैनात रहे बीएन सिंह को भी और जिम्मेदारी दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी और पूर्व सीईओ नरेंद्र भूषण को भी योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर अहम जिम्मेदारी दी है।
है। सुल्तानपुर में डायवर्जन से टकराई एक के बाद एक 6 गाड़ियां, कई घायल। कहरे के चलते हुआ हादसा। सुल्तानपुर में शुक्रवार की सुबह कोहरे के चलते लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर 6 कारें टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोगों की जानें भी जा सकती थी। कारों में जौनपुर और बनारस के कई लोग सवार थे। कुछ महीने पहले भी BMW कार पलट गई थी। वहीं आए दिन यहाँ भीषण हादसे होते रहते हैं। राशन कार्ड पर यहाँ मिलेगा 5 रुपए किलो आटा, 6 रुपए में चावल, 18 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी। सरकार ने किया ऐलान, महाकुंभ 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में 138 उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं, जहां पर कल्पवासियों के लिए 1,20,000 सफेद राशन कार्ड बनाए गए। राशन कार्ड धारकों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यूपी में 7 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा ये स्टेट हाईवे। शासन ने जारी की धनराशि। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हरदोई को जोड़ने वाले पुराने स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार इस मार्ग की चौड़ाई 3.5 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए शासन ने 4.83 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चौड़ीकरण से न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि सड़क किनारे के इलाकों का भी विकास होगा।